तो आज की पहली खबर, और आज की पहली खबर जो है वो पहली खबर कहां से आ रही है? पहली खबर आ रही है पंजाब से। आप सभी लोगों को पता है कि पंजाब में एक बेहद शानदार जीत जो है वो आप सरकार को मिली थी। बेहद शानदार जीत जो है वो आप सरकार को मिली थी। पहली बार आप जो है उस आप सरकार ने पंजाब से जो है वो चुनाव लड़ा था और एक बाहरी बहुमत के साथ कहते हैं ना कि पूरे पंजाब पे एक तरह से कब्जा जो है वो कब्जा कर लिया आप पार्टी ने। और उसी आप पार्टी के जो कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे वो थे भगवंत मान, जो पहले कॉमेडियन भी रह चुके हैं। आप कपिल शर्मा के साथ बहुत सारे शोज में भी उन्हें देख चुके हैं। और यही भगवंत मान जो है, यही भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में क्या ली है? शपथ ली है। अब ये पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं ये कैसे हैं, इनकी क्या क्या खासियतें हैं, क्या इनका करियर रहा, कहां पे शपथ ली, जहां पे शपथ ली वहां की क्या इंपॉर्टेंट खासियतें रही, इस पूरी राजनीतिक परिचर्चा पर हम लोग आज की इस क्लास में क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसी के बाद अगली खबर आप लोगों के सामने है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग पढ़ी थी। ठीक है, 2-3 दिन पहले हम लोगों ने आईसीसी जो है इस आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग पढ़ी थी और ये पढ़ा था कि रविंद्र जडेजा जो है वो रविंद्र जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर जो है वो नंबर 1 ऑलराउंडर घोषित की गए आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में। अब 2 दिन बाद माजरा जो है वो बदल चुका है। ठीक है, 2 दिन बाद पूरा माजरा जो है वो बदल चुका है। और बदल के क्या हुआ है कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में एक टेस्ट खेलने के बाद ही जेसन होल्डर जो है, जेसन होल्डर ने ऑलराउंडर का पद जो है वो रविंद्र जडेजा से क्या कर लिया है? छीन लिया है। रविंद्र जडेजा जो है वो दूसरे स्थान पर आ चुके हैं और यही जेसन होल्डर जो है, ये जेसन होल्डर जो पहले दूसरे स्थान पर थे, उन्होंने बढ़त हासिल करके पहला स्थान जो है वो हासिल कर लिया है। और दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली में है बेहतरीन प्रदूषण, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है वो प्रदूषण हमें दिल्ली में देखने को मिलता है और उसी बहुत ज्यादा प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की सरकार जो है वो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना चाहती है। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उनके ई ऑटो पंजीकरण या खरीद के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा माई ईवी पोर्टल जो है, ये माई ईवी पोर्टल हाल ही में क्या किया गया है? चालू किया गया। बेंगलुरु, और बेंगलुरु में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो लॉन्च किया गया है। अब याद रखना कि मैंने अगर यहां पर एक शब्द लिखा है और वो शब्द क्या है? वो शब्द अगर है क्या? देश का पहला। तो ये जो देश का पहला है ना, ये आज वर्तमान है, कल इतिहास जरूर बनेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहां पर स्थापित किया था? तो हमको याद रखना है बेंगलुरु में ये बना था। और अगर फिडे चैंपियनशिप की अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें, ठीक है, फिडे जो है, इस फिडे चैंपियनशिप की अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो ये फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी जो है वो मेजबानी किसको मिल गई है? वो मेजबानी जो है वो मेजबानी इस बार भारत को मिली है, क्योंकि यही चैंपियनशिप जो है ये रशिया में होने वाली थी, रूस में होने वाली थी, लेकिन रूस और यूक्रेन के हालात जो है वो अभी हम सभी लोगों को पता है और उसी पता होने के नाते रशिया से ये जो मेजबानी है, ये मेजबानी सीधे भारत जो है उस भारत के पास क्या हो चुकी है? पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, और यही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कल यानी 16 मार्च जो है 16 मार्च को मनाया गया। इसी टीकाकरण दिवस से जुड़ी हुई खास बातों के बारे में आज चर्चा करेंगे। और एमवी रामप्रसाद बिस्मिल, ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक जहाज का नाम, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये किसका नाम है? ये एक जहाज का नाम है। और एमवी रामप्रसाद बिस्मिल जहाज जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस पर नौकायन करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज जो है वो सबसे लंबा जहाज बन गया है। नाम याद रखना है, नाम क्या है? एमवी रामप्रसाद बिस्मिल जहाज। और ये जहाज ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इस नदी पर नौकायन करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज, इसकी लंबाई जो है वो लंबाई आप तस्वीरों में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। भारत के पुणे, और भारत के पुणे शहर में मार्च 2022 में पहली मेडिकल सिटी, जिस मेडिकल सिटी का नाम क्या होगा? इंद्रायणी मेडिसिटी, यानी भारत की पहली मेडिकल सिटी जो है वो बनने वाली है। और ये भारत की पहली मेडिकल सिटी जो है ये कहां पर बनेगी? तो आपको याद रखना है इसका उद्घाटन या इसकी स्थापना जो है वो स्थापना पुणे महाराष्ट्र जो है उस पुणे महाराष्ट्र में होंगी। क्या होंगी इस मेडिकल सिटी की कुछ खास बातें, उन सभी के बारे में भी चर्चा करेंगे। और कर्नाटक राज्य ने स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम जो है, ये एक्वेरियम क्या किया है? लॉन्च किया है। और आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर, आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर, देर रात आई हुई खबर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को एक शांति जो है उस शांति की दिशा जो है वो दिशा दिखा रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप सभी जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायिक मुख्यालय,
और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, पूरे विश्व स्तर पर देशों के बीच में जितनी भी समस्याएं हैं, हाईएस्ट लेवल का ये क्या है, कोर्ट है। और यही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसने देर रात एक फैसला सुनाया, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ यहीं पर याचिका जो है वो दर्ज कराई थी, और उसी याचिका के तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया है कि रूस को यूक्रेन पर हमले अब बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, रशिया जो है, उस रशिया को यूक्रेन जो है, उस यूक्रेन पे हमले अब क्या करने पड़ेंगे, बंद करने पड़ेंगे, और इसमें बाध्यता जो है वो बाध्यता होगी पूरी थी। और अगर कोई भी देश इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर करता है, कोई भी देश जो है वो, कोई भी देश अगर इसमें किसी भी तरह का क्या करता है, इंटरफेयर करता है, तो वो देश भी रूस के बराबर ही क्या होगा, भागीदार रहेगा।